काशीगांव मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग ने आज फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये जो प्लॉट है वो शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जी का है, जहां पर ये लकड़ी का जो गोदाम था वो था जिस पर आग लगी। अब बड़ी बात यह है कि जहां ये आग लगी है उसके ठीक बगल में यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि ये कोयला का गोदाम है। यहाँ पर कोयला है, अगर ये आग यहाँ फैल जाती तो लाशों का अंबार बिछ जाता। मेट्रो स्टेशन पास में 12 माइली तक लपटें पहले ही उड़ चुकी थी। बेशर्मी की हद होती है यहाँ पर। मतलब ओपन प्लॉट के ऊपर एक आमदार जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके प्लॉट के ऊपर कोयला इस तरीके से भरा पड़ा है। आग मात्र कुछ मीटर की दूरी में आग बाजू में लगी, एक चिंगारी यहाँ पर आ जाएगी और पूरा एरिया जल के राख हो जाएगा। कितनी जाने कितने लोग हैं यहाँ पर, कितनी दुकानें बना के रखी है इलीगल, कितने लोगों की जान जोखिम में है यहाँ पर। मतलब ये बहुत शर्म की बात है। मतलब इससे आमदार साहब को मतलब निर्लजता की हद पार कर चुके हैं। आग पहुंची भी थी, पब्लिक ने, यहाँ की पब्लिक ने बुझाई है। और यहाँ पर जो कोयला का इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है, यहाँ तक आग पहुँच सकती थी, लेकिन शायद कुछ लोगों की सूझबूझ से यहाँ तक आग नहीं लगी। दूसरी बात, हमने यहाँ पर देखा कि जितने भी फायर के अधिकारी हैं उनके हाथ में, किसी के हाथ में ग्लव्स नहीं है। एक ये भी कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे। ग्लव्स आया लेकिन उसने पहना नहीं तो क्या है, अभी इतना जल्दी था ना, ये 1 मिनट का काम है कि हम जो ये पहनते हुए रहेगा ना तो ये पूरा जल जाता था। किसी भी अधिकारी ने नहीं पहना, नहीं पहना है ना, बहुत लोगों ने पहना। एक ग्लव्स का कोई जरूरत नहीं लगता है, लेकिन वो देखो उसने तो पहना है। देखो वो आप नगर सेवक भी हैं और आप यहाँ पर सभापति भी हैं, फायर अधिकारी के हाथों में ग्लव्स नहीं है, आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ग्लोव्स नहीं है। मैंने अभी उनको जो फायर ब्रिगेड के बोराडे है, मिस्टर बोराडे साहब अधिकारी, उनको बताया गया कि ये सब जो हलगर्जीपन आप कर रहे हो वो वैसा नहीं चलेगा। आप फायर ब्रिगेड के जो सभी का अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको ग्लोव्स कंपलसरी पहनना है। तो कई समय से शहर में आग लग रही है, अवैध तरीके से झोपड़े बने हैं, जो शेड बने हैं, उन पर थोड़ा कार्रवाई हो रही है। आपको लगता है कि अवैध है? अवैध है अवैध तरीके से जिन्होंने भी बनाया है उनके ऊपर हम डे 1 से कार्रवाई चालू है। आप यहाँ पर हैं, फायर प्रभाग अधिकारी यहाँ पर है, फायर अधिकारी यहाँ पर है, आपने क्या देखा है यहाँ पर? ये अवैध है या अवैध था? नहीं, ये जो भी होगा, हमने कहा है उनको कि अगर नोटिस नहीं दी होगी तो बाकी के जो है इसके अलावा उनको भी आप नोटिस, बिना नोटिस देकर जो अवैध है उनको पूरी तरह से तोड़ा जाए। कहा जा रहा है कि विधायक साहब का प्लॉट था मेहता जी का, सही बात है? नहीं, ये प्लॉट किसका है क्या है उसके बारे में अभी फिलहाल पता नहीं है। हम लोग अभी फिलहाल तो ये जो आग लगी है उसको बुझाने के प्रयास कर रहे हैं और हमारे फायर ब्रिगेड के सभी ऑफिसर आए हैं, तो हम प्रयास तो हमारा यही जारी रहेगा कि पहले तो हम जो आग लगी है उसको पूरी तरह से बुझा दे। 2024 में एक माहिती अधिकार से ये जगह का माहिती से जो शेड है वो अधिकृत है या अनधिकृत है, उसकी मैंने माहिती अधिकार में माहिती मांगा था। तो उसमें स्पष्ट ऐसा लिखा था कि यहाँ पे 36 गाले के ऊपर 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो लैंड है उसके ऊपर 36 गाले अनधिकृत बने हुए हैं। उसके ऊपर तोड़क कार्रवाई ये अधिकारी के उपस्थित में हुई है। ये सब ऐसा मेरे पास उसके पुरावे है। उसके बाद भी 24 में ये घटना होती है, 24 में इलेक्शन होता है, आमदार साहब चुन के आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे अनधिकृत शेड बनते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के स्थानिक आमदार और यहाँ का प्रशासन है। यहाँ पर क्या चीज देखा आपने आग बुझाते समय? ये सब ना भंगार का गोडाउन है, सब जगह जो छोटा छोटा स्टॉल करके रखा है और एक स्टॉल को ये आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी है। आपको लगता है कि इसमें सावधानी पहले बरतनी चाहिए थी? इतनी बड़ी आग लगना, सावधानी तो है, करना ही मांगता है, लेकिन उसने किया था, लेकिन शॉर्ट सर्किट का कोई ये नहीं ना, वो ज्यादा लोड आया इसलिए आग लगी।